हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम गवाए हम इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बातें करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरह से है। मार्किंग स्कीम, इसमें देखो सीधा सीधा एक क्वेश्चन आने वाला है आपका 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो सीधा आपको 5 मार्क्स देगा। बस यही इस चैप्टर का मार्किंग स्कीम है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सिर्फ यहां से 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। समझ गए? ये इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान से समझिएगा कि 5 मार्क का ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में भी आपको इसी चैप्टर का 5 नंबर का एक क्वेश्चन दिखेगा। इसका ये मतलब है कि इस चैप्टर का कोई अल्टरनेटिव चैप्टर नहीं है कि आप इसको छोड़ के कोई दूसरा चैप्टर पढ़ लें। दोनों क्वेश्चंस जो ऑप्शन में आएंगे 5 नंबर के लिए वो इसी सेम चैप्टर से रहेंगे। अब इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन दो तरह से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा बनाया जा सकता है जैसे 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसमें एक क्वेश्चन दे दें, इसमें दूसरा क्वेश्चन दे दें, छोटे छोटे दो क्वेश्चंस, और दोनों मिला करके 5 नंबर के बन जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि 5 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाए। समझ रहे हो? 5 नंबर का अकेला क्वेश्चन भी आ सकता है और 5 नंबर के दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूं आगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको पढ़ने चाहिए 5 नंबर के लिए। आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो मैं आपको परीक्षा बोध के पीडीएफ से एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको यहां से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू नहीं आना, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आना। तो आपको कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ना कोई फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है। पहले आते थे फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चंस, लेकिन अब वो भी नहीं आएंगे। मार्किंग स्कीम बदल चुकी है हमारी। ठीक, तो कहीं पर आप अगर प्रीवियस ईयर में देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है, माइंड मत करना। अब 2025 के बाद से यानी 2026 में जो आप एग्जाम लिखने वाले हैं उसमें मार्किंग स्कीम चेंज है, आप उनको छोड़ दीजिए। अब यहां से क्या क्या पढ़ना है देखो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऑलरेडी मार्क्ड है। राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट का डेफिनेशन, यानी एम्पियर होता है यूनिट, तो एम्पियर का डेफिनेशन आप पढ़ लेना। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। वही अगर दो क्वेश्चन मिला के बनाता है तो इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगला छोटे छोटे डेफिनेशन जो है, जैसे पोटेंशियल पढ़ लो। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल कुछ नहीं है, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है वही वर्क पोटेंशियल कहलाता है, उस पॉइंट, उस लोकेशन का। ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल का? तो आंसर ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, क्या यूनिट है? वोल्ट। ठीक, डेफिनेशन के तौर पे आप ये वाली लाइन पढ़ेंगे, ऊपर वाला इसको छोड़ देना, ये छोड़ दो। सिर्फ ये वाली लाइन जो नीचे लिखी हुई ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये आप खाली प्रिपेयर करेंगे पोटेंशियल के डेफिनेशन के तौर पे। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये आप पढ़ लीजिए। ये एकदम रिकमेंडेड नहीं है, याद रखना, लेकिन आपको पढ़ना है। अगला न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ लीजिए आप। एक न्यूमेरिकल 2024 में आया हुआ है, अभी भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के छोटे छोटे जो हैं इनको आप बिल्कुल पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि इस साल उम्मीद है कि न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए वो ये क्वेश्चन है। देखो ये, व्हाट इज फ्यूज, इट इज मेड ऑफ विच सब्सटेंस। तो इसको तो हर हाल में पढ़ना है। इस साल 2026 में ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल पढ़िए, फ्यूज क्या है और वो किससे बनता है। ठीक, और फिर इसके बाद जो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 परीक्षा के लिए। व्हाट इज किलोवाट आवर, राइट इट्स वैल्यू इन जूल। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इधर आप बिल्कुल इनको स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगला जो चीज आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रेसिस्टेंस का डेफिनेशन, और रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो डेफिनेशन आप पढ़ लो। रेसिस्टेंस क्या होता है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट रेसिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देती, इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। किन किन चीजों पर ये डिपेंड करता है? तो आंसर है डिपेंडेंसी, देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, लेंथ पर, और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये ऊपर मिल जाएगा आपको, तो यहां से आप इसकी डिपेंडेंसी पढ़ सकते हैं। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से डिपेंडेंसी पढ़ लो, कौन कौन से फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। उसके बाद इस साल जो 5 नंबर का अकेला क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में वो ये है। 2026 के एग्जामिनेशन में आपसे जो पूछा जाएगा वो पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा।
पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज तो नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, क्योंकि सीरीज वाला पिछले साल 2025 में पूछा गया था, इस साल नहीं आएगा। तो इस साल आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, मैंने डिटेल के साथ वीडियो रिकॉर्ड करवाया है इसके ऊपर, आप वहां से प्रिपेयर कर लें, हमारे ऐप में भी सारे क्वेश्चन डले हुए, वहां से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, स्टेट एनी 3 प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट करते समय किन किन चीजों का हमको सावधानी रखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, जितने भी जॉइंट होते हैं नीट एंड क्लीन होने चाहिए, प्लग प्रॉपर लगा होना चाहिए सॉकेट में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उस समय सर्किट स्विच ऑफ होनी चाहिए। इस तरह करके आप बहुत सारे प्रिवेंशन बना सकते हैं, कोई 3 आपसे पूछा जाता है, रैंडमली आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंबल्स के डायग्राम पूछे जाते हैं आपसे कुछ कुछ चीजों के, तो इसमें याद रखना जो 2025 में आए होंगे उनको बिल्कुल स्किप कर सकते हो, बाकी चीजें पढ़ लेना। तो सिंबल्स भी परीक्षा में आते हैं, लास्ट ईयर भी आए हैं 2025 में, इस साल भी चांसेस है इनके आने के। तो सिंबल तो सभी लगभग प्रैक्टिस कर लेना, भले वो 2025 में आया है, नहीं आया है, कभी भी आया है, पढ़ लेना। ये दोबारा से रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं वोल्ट मीटर, जंक्शन वायर, रेसिस्टेंस की, इनके डायग्राम कैसे बनते हैं, इनको जरूर से जरूर प्रैक्टिस में रखना है, ये पूछा जा सकता है और सीधा 5 नंबर के लिए आता है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर भी डायग्राम बनाना आपको, इनके भी डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एमीटर के, इलेक्ट्रिक बल्ब के, सेल के, ये भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल भी आएगा परीक्षा में, इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इधर 2 रेसिस्टेंस वाला भी आ सकता है, ऐसे 2 रेसिस्टेंस लगे रहेंगे और ऐसे यहां भी 2 रेसिस्टेंस, यहां भी 2 रेसिस्टेंस, यहां भी 1 रेसिस्टेंस, ऐसे करके कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो न्यूमेरिकल में इसको भी आप देख लीजिएगा, ताकि इस पर कोई दूसरा न्यूमेरिकल भी आता है आपसे बन जाए। यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस सीरीज में लगा के पूछता है, यहाँ 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा के पूछता है और टोटल रेसिस्टेंस पूछता है। तो हमने इसको भी प्रैक्टिस किया हुआ है क्लास लेक्चर के दौरान, आप वहां से इनको जरूर देख करके प्रैक्टिस करेंगे। अगला मॉडल पेपर वगैरह में कुछ क्वेश्चन ये भी डाले गए हैं, तो आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं इसको। वाई सीरीज कनेक्शन आर नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी हमारे घर में जो कनेक्शन होता है उसमें सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं किया जाता, पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं, तो आप यहां से पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैंने इसको डिटेल से समझाया है क्लास लेक्चर में। और दूसरा ये क्वेश्चन, वाई ओनली टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स, बल्ब के अंदर खाली फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, दूसरे मटेरियल का क्यों नहीं बनता? इसलिए क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, वो बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद जाके पिघलता है। तो बल्ब जब जलता है तो बहुत गर्म होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और हमको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो ना पिघले, नहीं तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, इसलिए टंगस्टन यूज किया जाता है। तो दोनों आंसर आप अपने शब्दों में प्रिपेयर कर लेना, पूछा जा सकता है, ठीक। अगला, ये भी आपके मॉडल पेपर वगैरह में डाले गए हैं, तो आप इनको भी एक बार पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट एनी 3 सेफ्टी मेजर्स व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये वही है जो आपने प्रिकॉशन पढ़ा है, तो पीछे अगर आप प्रिकॉशन वाला 3 पॉइंट प्रिपेयर कर लेते हो तो ये वही तो लिखना है, सेम चीज है भैया, वही चीज है। प्रिकॉशन की जगह सेफ्टी मेजर्स लिख दिया है, एक ही चीज है, तो पीछे जो प्रिकॉशन आपने प्रिपेयर किया ये वही आंसर है। दूसरा पूछा, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ये जरूर कर लेना, अगर 2 क्वेश्चन कंबाइन करके बनाता है तो इसको भी पूछा जा सकता है, एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है, तो 2 से 3 पॉइंट आप इसके जरूर से जरूर प्रैक्टिस में रखिएगा। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल आप पढ़ेंगे, वो न्यूमेरिकल ये है क्वेश्चन नंबर 6 का, 3 किलोवाट 220 वोल्ट इज मेंशन ऑन इलेक्ट्रिक हीटर, कैलकुलेट द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, रेजिस्टेंस बाय हीटर निकालना है। इफ एक्सपेंस इज 1.5 रुपया फॉर 1 किलोवाट आवर, देन 10 आवर के लिए 45 रुपया, ठीक है, ये आपको निकालना है। यानी ये न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस साल 2026 एग्जाम के लिए। उसके बाद ओम्स लॉ इस साल नहीं आएगा, 2025 में पूछा जा चुका है। सीरीज कॉम्बिनेशन भी देखिए, ये भी इस साल नहीं आएगा, पूछा जा चुका है, आप खाली पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़िए, बाकी छोड़ दीजिए, बस इतने ही इसमें पढ़ना है, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़िए। एक ओवरलोडिंग वगैरह का एक क्वेश्चन है छोटा सा, वो आप जरूर एक बार देख सकते हैं, ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट तो आप ऑलरेडी डीसी के साथ प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो ओवरलोडिंग का डेफिनेशन यहां से देख लेना, बस हो गया। तो इसमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना है। इतना अगर आप कर लेते हो डेफिनेटली आप यहां से अपने 5 नंबर सिक्योर करके निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उम्मीद है मेरी बातें यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में किसी अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक हो गया।